ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। दुनिया में तकरीबन 1 अरब 28 करोड़ अफराद इस मुज़ी बीमारी का शिकार हैं। ये ब्लड प्रेशर जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। तो ये अगर हम अपने खून के लेवल को नॉर्मल रखें, उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें, तो ये खून का दबाव नहीं होगा। अल्लाह इस नुस्खे में शिफा अता फरमाए। ये नुस्खा कुछ इस तरीके से है। असरोल छोटी चंदन 50 ग्राम, बरादा संदल सफ़ेद 50 ग्राम, कशनीज़ धनिया खुश्क 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 25 ग्राम। ये 4 चीज़ों का नुस्खा है। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ही ज़िंदगी के साथ मोहम्मद आमिर हाज़िर खिदमत है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम एक नहायत ही मुज़ी बीमारी ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, जिसको खामोश कातिल भी कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया में तकरीबन 1 अरब 28 करोड़ अफराद इस मुज़ी बीमारी का शिकार हैं, जिनमें से तकरीबन 46% अफराद ऐसे हैं, यानी तकरीबन 62 करोड़ अफराद ऐसे हैं जिनको अपनी बीमारी के बारे में इल्म ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर जैसा मर्ज़ लाहिक है। इस बीमारी को ये बीमारी क्यों लाहिक होती है, कि इसकी क्या वजूहात हैं, इसके बारे में आज हम अपने मौजूद मेहमान जनाब हकीम अजीज़ुर रहमान साहब से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। हकीम साहब, ये फरमाएँ कि ये ब्लड प्रेशर का मर्ज़ जो है ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लड प्रेशर खून का दबाव, फ़शारुद्दम, हाइपरटेंशन, ये वो दबाव है जो दिल के सिकुड़ने और फैलने की वजह से खून की नालियों पर पड़ता है। ये ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है जो कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का सबब भी बन सकता है। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये इसकी वजूहात क्या हैं कि क्यों बढ़ता है ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर बढ़ने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं, जैसे कि नींद का पूरा ना लेना और खून का गाढ़ा होना। उसमें ख़ास तौर पे आपका लिपिड प्रोफाइल जब डिस्टर्ब हो जाए तो उस सूरत में भी आपका खून का दबाव बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, फ़शारुद्दम हो सकता है। तो ये अगर हम अपने खून के लेवल को नॉर्मल रखें, उसमें ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम रखें, तो ये खून का दबाव नहीं होगा, जिसकी वजह से इंसान नॉर्मल रहेगा। सिर्फ जो है ट्राइग्लिसराइड को कम कर दें तो ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर रहेगा। ट्राइग्लिसराइड और हमारी ग़िज़ाएँ जो है ना वो बेहतर हो जाए, हमारी नींद बेहतर हो जाए, हमारा लाइफस्टाइल बेहतर हो जाए, टेंशन का हम शिकार ना हो, तो ब्लड प्रेशर का हम शिकार नहीं हो सकते। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो है ना लाहक हो सकती हैं। इसके लिए बेहतर ये है कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया जाए और ख़ास तौर पे अपने आप को नॉर्मल रखा जाए और अपनी एतदाल पे अपनी तबीयत को रखा जाए, जिसके साथ खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो उनका इस्तेमाल नॉर्मल किया जाए और जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं, मुरगन ग़िज़ाएँ हैं, उनसे परहेज़ किया जाए। अच्छा हकीम साहब, ये बताइएगा कि ये बढ़ना ज़्यादा ख़तरनाक है या कम होना? देखिए, दोनों ही ख़तरनाक हैं। अच्छा। बढ़ना ज़्यादा ख़तरनाक है, जिसकी वजह से बढ़ने की वजह से आप ये क्योंकि साइलेंट किलर है, तो जब ये बढ़ेगा तो ये बता के नहीं आता, फौरी तौर पे बढ़ता है। इसलिए अपने खून के दबाव का ख्याल रखना चाहिए और रोज़ाना की बुनियाद पे अपने ब्लड प्रेशर को चेक करते रहना चाहिए। और ये अचानक से ही बढ़ता है, बता के नहीं आता, लेकिन ये जब खून का दबाव बढ़ता है तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना वो अवामिल हो सकते हैं, इंसान डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये बढ़ना ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके साथ स्ट्रोक भी हो सकता है, फालिज का हमला भी हो सकता है। जब आपका जो है ना ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो कहीं भी क्लॉट आ गया तो उसमें ये होगा कि आप फालिज का शिकार हो सकते हैं। आप दाईं तरफ जिस्म के दाएं हिस्से पे, बाएं हिस्से पे, ज़ुबान पे, दिमाग पे, किसी भी हिस्से पे इसका अटैक हो सकता है। छोटा जो है लकवा हो सकता है, मुंह का टेढ़ापन जिसको कहते हैं। तो आप फौरी तौर पे इसको नॉर्मल रखने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल करें, जिससे जो है ना आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे। अपनी ग़िज़ाएँ नॉर्मल करें, मुरगन ग़िज़ाएँ
फ्राइड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसका इस्तेमाल कम किया जाए, नमक का इस्तेमाल कम किया जाए, तो ये इंसान इससे बच सकता है और अपने खून को पतला रखे ताकि खून का दबाव नालियों पे, खून की नालियों पे ना पड़े। अच्छा हकीम साहब, ये बताएं कि इसकी अलामात क्या है, यानी कि अगर मरीज़ अपना ब्लड प्रेशर चेक नहीं करवाता तो उसको कैसे महसूस होता है कि उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, यानी अलामतों से वो कैसे जान सकता है? अलामात इसकी मुख्तलिफ़ हैं। सबसे पहली बात कि जब आप ये महसूस करें कि आपके सर में दर्द है और आपके सर के पिछले हिस्से में, जो आपके सर का ये वाला हिस्सा है, अगर इस हिस्से में दबाव आना शुरू हो जाए या जिस्म के सर के दाईं तरफ या बाईं तरफ दोनों हिस्सों में दबाव आना शुरू हो जाए और आप गुस्से का शिकार होना शुरू हो जाएं और आप जो है ना वो अपने आप को हर वक्त हाइपर रहना आपके लिए जो है ना वो शुरू हो जाए, तो आप ये समझें कि आपका बीपी जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से चक्कर भी आ सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से सर दर्द भी हो सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपके मसल्स का खिंचाव भी हो सकता है, आपके असाब भी खिंचाव में हो सकते हैं, सर्वाइकल मसल्स भी आपके खिंचाव में आ सकते हैं और आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसकी वजह से आपको जो है ना सम टाइम अगर बहुत ज़्यादा बीपी हाई हो गया है तो आप बहुत ज़्यादा हाइपर भी हो सकते हैं, गुस्सा बार बार हाइपर भी हो सकते हैं, चिड़चिड़ापन भी हो सकता है और इसकी वजह से इंसान जो है ना वो घबराहट और बेचैनी का शिकार भी हो सकता है। सूरत कल्बी यानी दिल का जो है ना वो तेज़ हो जाना, ये तमाम चीज़ें जो है ना ये तमाम अलामात इसी की अलामात हैं। अच्छा हकीम साहब, हम इलाज की तरफ आते हैं तो इसका तरीका इलाज क्या है? ये क्या जिस तरह मुसलसल दवाई खानी पड़ती है या दवा से इसका मुकम्मल इलाज होता है, ये मर्ज़ ठीक हो जाता है? जिस तरह एलोपैथिक के अंदर है ना कि वो मुसलसल आपको सारी ज़िंदगी डॉक्टर कहते हैं कि जी दवा आपको सारी ज़िंदगी खानी पड़ेगी, क्या ये वाला चक्कर है या इंसान मुकम्मल ठीक भी हो सकता है? देखिए, ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर ज़रूर है, लेकिन ये आप 15 दिन के अंदर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, अपनी ग़िज़ाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। मुरगन ग़िज़ाएँ फ़ौरी तौर पे बंद करनी चाहिए। फ्राई जितनी भी चीज़ें हैं वो डीप फ्राई चीज़ें फ़ौरी तौर पे बंद करनी चाहिए। अपने टेस्ट लाजमी करवाते रहना चाहिए जिसमें ख़ास तौर पे लिपिड प्रोफाइल है और उसमें ट्राइग्लिसराइड का और कोलेस्ट्रॉल लेवल का, ख़ास तौर पे LDL का ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल। इसके साथ साथ नींद जो है ना वो पूरी की जाए और 6 से 7 घंटे एक नॉर्मल नींद जो है ना वो इंसान को लेनी चाहिए ताकि वो जब नॉर्मल नींद में रहेगा तो उसका खून का जो है ना दबाव नहीं बढ़ेगा। इसके साथ साथ उसको चाहिए कि वो नमक का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दे। बिल्कुल तर्क करने से मुराद कि एक इंसान अगर 100% नमक वो इस्तेमाल कर रहा है तो अपने जायके को कम कर ले और वो नमक की मिकदार इंतहाई कम लेवल पे ले जाए, यानी कि 25 से भी कम, 25% से भी कम वो नमक का इस्तेमाल करे। इसके साथ साथ मसाला जात वाली चीज़ें जितनी भी हैं उनका इस्तेमाल वो कम करे और ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करे। ब्लड प्रेशर बढ़ने की मुख्तलिफ और भी वजूहत हैं, जैसे कि अगर इंसान को जो है ना उसके गुर्दे ख़राब हो गए हैं, किडनी फेलियर का वो इशू हो गया है, क्रिएटिनिन उसका लेवल बढ़ गया है और उसका जो है ना यूरिक एसिड बढ़ गया है और ब्लड यूरिया उसका बढ़ गया है, तो उस सूरत में भी उसका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो ये बढ़ने की जो वजूहत हैं इसमें क्रिएटिनिन लेवल भी नॉर्मल होना चाहिए और इसमें ख़ास तौर पे ब्लड यूरिया भी नॉर्मल होना चाहिए, यूरिक एसिड इंसान का नॉर्मल होना चाहिए और इंसान को रोज़मर्रा की मामूलात एतदाल पे जो है ना वो करने चाहिए ताकि बहुत ज़्यादा तेज़ी का एहतमाल जिस्म पे ना रहे। इंसान मॉर्निंग वॉक करे, वॉक का लाजमी एहतमाम करे। जब वॉक का ज़्यादा एहतमाम करेगा तो उससे ये होगा कि आपके खून का दबाव कम रहेगा और आप नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आएंगे। इसके साथ साथ ऑर्गेनिक चीज़ें जितनी हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। ये जितनी भी फ्रेश सैलड, ग्रीन सैलड है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। दालें भी इस्तेमाल करनी चाहिए। गोश्त का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, कम करना चाहिए। गोश्त खाना चाहिए लेकिन हफ्ते में 1 से 2 मरतबा, इससे ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए और वो भी कोशिश करें कि वो आप उसको सब्जियों में डाल के इस्तेमाल करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इससे बचा जा सकता है इससे इस तरीके से कि अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ाएँ और मामूलात को इत्तदाल पे ले आए तो ये नॉर्मल हो सकता है। दवा जो इसलिए इसमें करना ये चाहिए कि ख़ास तौर पे अपनी जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं सबसे पहले उनको नॉर्मल करें।
जब आप सब्जियां इस्तेमाल करेंगे साथ ही साथ उसके दालें इस्तेमाल करेंगे तो ये नॉर्मल रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जितनी भी ये चीज़ें हैं, सिट्रिक फैमिली जितनी भी है, उसके साथ लेमन है या फ्रूटर है, इसका इस्तेमाल किया जाए। और लेमन दिन में 1 मरतबा नहीं 2 मरतबा कम से कम इस्तेमाल किया जाए। ये जो लेमन है ना, ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए बड़े ही नाफे चीज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अंदर बहुत ही सेहत सलात रखे हैं। लेमन शाम दोपहर 12 बजे और शाम 4 से 5 बजे, आधा लेमन 12 बजे, आधा लेमन जो है ये आप 4 से 5 बजे पानी में मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। अगर तो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसको फ़ौरी तौर पे आप लेमन का इस्तेमाल जो है ना वो रोज़ाना की बुनियाद पे करें और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा रखें। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि ये दारचीनी का इस्तेमाल ये रोज़ाना की बुनियाद पे करना चाहिए। सुबह के टाइम सुबह निहार मुँह आप 500 mg का कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं। दारचीनी मैं आपको बता देता हूँ, दारचीनी इसको आप ग्राइंड कर लिए जाए बारीक, बिल्कुल साइदा, यानी कि मुकम्मल बारीक पीस ली जाए। दारचीनी जितनी बारीक होगी उतनी जल्दी ये खून में शामिल हो जाएगी। आप इसको जो है ना बारीक से बारीक करके, मुकम्मल साइदा करके, बारीक करके, तो वो आप इस्तेमाल करें। और इसका आप 500 mg का कैप्सूल सुबह निहार मुँह आप इस्तेमाल करें। इब्तदाई स्टेज पे आप 250 mg का कैप्सूल शुरू करें और सुबह शाम कर लें। फिर जैसे जैसे ये आपके जिस्म के साथ आप इसके आदी हो जाएंगे तो फिर इसको जो है ना 500 mg का कैप्सूल आप रोज़ाना की बुनियाद पे एक टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह निहार मुँह। ये ब्लड प्रेशर के लिए इंतहाई बेहतर है। इसके साथ साथ गार्लिक, उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए और जिंजर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। सुबह निहार मुँह आप जब लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो लहसुन 3 अदद आप सुबह के टाइम निहार मुँह उसको छुरी से काट लें। अगर चबाना आपको मुश्किल है तो उसको छुरी से काट लिया जाए और वो छोटे छोटे उसके पीसेस कर लिए जाएँ, या फिर इसको चबा के पानी पी लिया जाए। और इसको मामूल रखें। अगर आप इसको 1 या 2 दिन इस्तेमाल करेंगे बेहतर तो वो भी है, लेकिन इसको जब आप मुकम्मल तौर पे मुसलसल इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके खून के लेवल को नॉर्मल रखेगा और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि आप रात के टाइम एक आम रूटीन में घर में चटनी का इस्तेमाल किया जाए, जिसमें पुदीना जो है वो तकरीबन 1 गुठी के बराबर हो और उसमें 20 ग्राम अनारदाने का इस्तेमाल किया जाए और उसमें लहसुन 3 दाने डाले जाएं और छोटा सा टुकड़ा उसमें अदरक का डाल लिया जाए और हल्की सी हस्बे जायका सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करके तो इसको ग्राइंड कर लिया जाए। इसको अच्छे तरीके से जो है ना रगड़ लिया जाए और ये दही में शामिल करके इसकी चटनी का इस्तेमाल किया जाए तो ये बीपी इस्तेमाल आपका नॉर्मल रहेगा। आप इसको दोपहर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको रात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच दोपहर, 1 चम्मच रात, ये आपके बीपी को नॉर्मल रखेगा और ये 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। ये रात के टाइम खाने है या सुबह के टाइम? चटनी जो आप बता रहे हैं दोपहर के टाइम भी इस्तेमाल हो सकती है, रात के टाइम भी इस्तेमाल हो सकती है, सुबह के टाइम भी इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन उमूमी तौर पे सुबह नाश्ते का टाइम होता है, इसलिए लोग इससे ज़रा थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। तो दोपहर और रात भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सुबह निहार आपने लहसुन जो है ना वो निहार मुँह इस्तेमाल कर लिए हैं। जी, तो ये खाने के साथ इस्तेमाल करें या अकेले इस्तेमाल करें? अकेले भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हकीम साहब, ग़िज़ाएँ जो हैं उनके कुछ ग़िज़ाओं या फ्रूट के नाम जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत बेहतर हों, फ़ायदेमंद हों, वो भी बता दें। देखिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स रब ताला ने हमें अता फ़रमाए हैं। उनमें ख़ास तौर पे कीनू, अच्छा जी, फ्रूटर, मौसमी, ये इसका जो है ना इस्तेमाल किया जाए। जूसेस का इस्तेमाल भी करना चाहिए, लेकिन जूसेस का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि फ्रूट्स के साथ हमें फ़ाइबर भी मिलेंगे हमारे जिस्म को, और वो हमारे जिस्म के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। फ्रूट्स बहुत ही बेहतर हैं। इसमें ख़ास तौर पे ये 3 फ्रूट मैंने बताए हैं सिट्रस फैमिली, ये इस्तेमाल करने चाहिए। इसके साथ साथ लेमन सुबह और शाम, हाफ़ लेमन सुबह 12 बजे, हाफ़ लेमन शाम 5 से 6 बजे के दरमियान ये पानी में मिला के इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ जितने फ्रूट हैं, आड़ू, अमरूद, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मौसम गुज़र चुका है और इंशाल्लाह आइंदा साल ये फ्रूट्स दोबारा आएंगे। फालसा और जामुन, ये भी इंसान के लिए अच्छे हैं, ये ब्लड प्रेशर के लिए अच्छे हैं। और जो फालसा है ये ख़ास तौर पे
हमें बहुत ही ज़्यादा मुआवनत देता है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके छान लेना चाहिए और इसका पल्प इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, जूस नहीं? और पल्प से मुराद यानी कि इसको थोड़ा सा पानी मिला के जूसी हो जाएगा। अच्छा। तो ये आप इस्तेमाल करें, दिन में एक दफ़ा 1 गिलास इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जितनी सब्ज़ियाँ हैं, जैसा कि लौकी है, कद्दू, इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये सेपरेट सिंगल रेमेडी में सिंगल पका के खाना चाहिए। अच्छा। और कद्दू, टिंडा देसी जो है ये, और काली तोरी, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्ज़ियाँ इंतहाई बेहतर हैं ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। अगर आप गोश्त का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो गोश्त में आप कद्दू और टिंडा और काली तोरी आप गोश्त में मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मूंग की दाल, ये मूंग की दाल जो धुली हुई है, ये आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। पतला बना के इसका सूप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये इंतहाई बेहतर है बीपी कंट्रोल करने के लिए। इसमें मसूर की दाल का इस्तेमाल ना किया जाए, सिंगल सिर्फ इसमें दाल मूंग का ही इस्तेमाल किया जाए। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा और नाफे और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा आपको बताता हूँ। उम्मीद है कि कुछ लोग तो इस्तेमाल शायद ये पहले ही करते हों, लेकिन इसको रूटीन बना लें। मैं आज आपको नाज़रीन को बता देता हूँ कि ये नुस्खा लाजमी बनाएं और ये हर घर में होना चाहिए। अच्छा, अल्लाह इस नुस्खे में शिफा अता फरमाए। ये नुस्खा कुछ इस तरीके से है। असरोल छोटी चंदन 50 ग्राम, बरादा संदल सफ़ेद 50 ग्राम, कशनीज़ धनिया खुश्क 50 ग्राम, इलायची सब्ज़ 25 ग्राम। अच्छा। ये 4 चीज़ों का नुस्खा है। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया जाए, पीस लिया जाए और इंतहाई साइदा कर लिया जाए। साइदा से मुराद के इंतहाई बारीक कर लिया जाए। और जितना इसको बारीक करेंगे उतना ही ज़्यादा ये जल्द से जल्द खून में शामिल हो जाएगा। आप इन चारों चीज़ों को ग्राइंड करें। ग्राइंड करने के बाद इनके 500 mg के कैप्सूल भर लें और एक कैप्सूल सुबह नाश्ता करने के आधा घंटा बाद, एक कैप्सूल रात खाना खाने के आधा घंटा बाद इस्तेमाल करना चाहिए पानी के साथ। और पानी जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर पानी है उसके साथ इस्तेमाल करना चाहिए। ये आप जब 15 दिन आप ये इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको इनका इंशाल्लाह बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। और अगर आप इसको मुसलसल भी करना चाहें तो ये इंतहाई नाफी है। यानी जारी रखें जब तक, मुसलसल जारी भी रख सकते बड़ी उम्र के इसका नुकसान कोई नहीं है। जी। ये बड़ी उम्र के लोगों को तो इसके रोज़ाना की बुनियाद पे लेना चाहिए। नेचुरल है ये और बिल्कुल आम ये चीज़ें अवेलेबल हैं, आपको पंसार से मिल जाएंगी, तो आप ये रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब। जी मौजूद नाज़रीन, आपने हकीम साहब से जाना कि अगर हम फ़ास्ट फूड से बचेंगे, सेहतमंद ग़िज़ा खाएंगे और साथ में एक्सरसाइज भी करेंगे तो हम इस मुज़ी बीमारी से बच सकते हैं। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।